चीकू टीटू हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है 1 नवंबर का। तो 31 तारीख को हम हॉस्पिटल से लेट ही आए थे, यानी कि जिस दिन बड़ी दिवाली थी। तो खाना वाना खाया था, बनाया था, उसमें ना टाइम लग गया। 12:30 के आसपास का टाइम हो गया था बच्चों को सुलाने में, और इन्हें बहुत ज़्यादा भूखे थे तो इन्होंने खाना आराम से ही खा लिया था। उसके बाद हमने खाना खाया, फिर बर्तन है ना मैंने मतलब शाम को साफ़ नहीं किए थे रात को, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे। और मतलब इतना ज़्यादा टेंशन हो गई थी मेरे को चीकू की, तो इसको दवाई वगैरह भी देनी थी, तो मैं बर्तन वैसे ही छोड़ के मतलब सो गई थी। तो आज मैं ना जैसे सुबह 4:30 बजे दोबारा से उठी थी टिफ़िन के लिए, तो फिर मैं सोई नहीं और कंटिन्यू अपने काम पे लग गई थी। 5 से 10 मिनट लेटी थी, उसके बाद फिर अपने झाड़ू पोछा में लग गई थी मैं, क्योंकि फिर लेट हो जाती। और मतलब इतना गंद मचा हुआ था ना घर पे, क्योंकि दिवाली थी तो बच्चों ने पटाखे वगैरह जलाए थे। शाम से लगी हुई थी लड्डू, तो जब से इसके बम वगैरह आ गए थे तो बहुत ज़्यादा गंद हो गया था। तो फिर मैं कंटिन्यू काम पे लग गई थी। और अब जो किचन जो फैली हुई है ना, उसको भी मैं साफ़ कर दूँगी इसी टाइम, क्योंकि फिर ना सुबह मेरे पास इतना टाइम बचता नहीं है, क्योंकि फिर बच्चों की छुट्टी है ना, तो छुट्टी की वजह से ना बहुत मतलब टाइम की शॉर्टेज रहती है। और बस यहाँ मैंने ना पोछा लगा लिया था, उसके बाद मेरे को ये पानी दिखाई दिया, क्योंकि अहोई वाले दिन हम भर के रखते हैं ना, तो जिस दिन दिवाली होती है उस दिन से पोछा वगैरह लगा लो, या फिर पूरे घर में छिड़काव कर दो, या फिर गमले वगैरह में डाल देते हैं। तो मैं ना एक बार मैंने पोछा लगा लिया था, उसके बाद मैं दोबारा से जो है इसका लगा दूँगी थोड़ा थोड़ा, मतलब शगुन हो जाएगा कि लगाते हैं ना, इससे पोछा शुभ होता है। तो फिर इसलिए मैंने ये भी मिला दिया इसके अंदर पानी, और थोड़ा थोड़ा मतलब सारे में लगा दिया दोबारा से। और यहाँ मेरा पोछा भी लग गया है, पर्दे वगैरह लगा दूँगी। अब जाऊँगी मैं सीधा किचन में। किचन का काम पूरा करने के बाद ही मैं जो है नहाऊँगी, क्योंकि ना फिर अगर मैं पहले नहा ली ना तो फिर किचन वैसे ही फैली रहेगी। तो इससे अच्छा है, मतलब अभी बच्चे ना आराम से सोए हुए हैं, तो इससे पहले मैं किचन वगैरह का सारा काम कर लूँगी। और फिर खाना वगैरह रह जाएगा वो मैं बाद में बना लूँगी, क्योंकि हम 3 ही हैं तो फिर इतना कुछ बनाना नहीं है। और आज वैसे भी मतलब चीकू की ना तबीयत ठीक नहीं, तो डॉक्टर ने बोला हल्का खाना खाने के लिए बोला, दलिया खिचड़ी वगैरह, तो मैं खिचड़ी ही बनाऊंगी आज। तो बस सारा काम करने के बाद ही बनाऊंगी। ये रात को ना मतलब शाम को जो मैं चीकू को लेके बैठी हुई थी ना, तब चाय रखी थी मैंने बनने के लिए, इनके लिए भी और मेरे लिए भी, लेकिन इतना टाइम ही नहीं मिला कि हम चाय मतलब आराम से पी पाएँ। और ये ना मतलब उठने नहीं दे रही थी ना मेरे को, तो फिर मैं उठ ही नहीं पाई, और चाय ना यहाँ पर निकल गई, और मेरे को ना फिर साफ़ करने का टाइम तक नहीं लगा। तो ऐसे ही हम चले गए थे, तो फिर ये ना जम गया इसके ऊपर जो चाय पत्ती है, उबल उबल के वो जो है चाय थी। इसको ना मैं थोड़ा सा सर्फ लगा के गीला करके मतलब ऐसे छोड़ दूँ, तो ये फूल के मतलब अपने आप जो है निकल जाएगी आसानी से। तो 3 से 4 बार मैं इसको साफ़ करूँगी स्लेब को भी, क्योंकि फिर कल वैसे ही छोड़ दिया था। रात को तो कुछ कर ही नहीं पाई थी मैं, सीधा वहीं चली गई थी। तो फिर अभी करना है मुझे सारा सफाई जो है किचन की पूरी क्लीनिंग में अभी करके, और फिर जो आगे का काम करूँगी। और जब बच्चा बीमार रहता है ना, तो वो मतलब ऐसा होता है कि वो माँ के ही चिपका रहता है। तो मेरे पास इतना भी नहीं था कि मैं 1 गिलास पानी तक उठ के ले लूँ, और तो काम करने की दूर की बात है। और अब 14 से 15 दिन तक मैं चीकू को स्कूल भी नहीं भेजूँगी, और तो बस लड्डू को भेजूँगी। ये रहता है कि दोनों बच्चे अगर एक साथ स्कूल जाते हैं ना, तो एक को अगर छुट्टी लगवानी पड़े ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इनके साथ तो ऐसा कि कपड़ों में भी मुझे इतनी प्रॉब्लम होती है पहनाने में, कि इसका ऐसा है मेरा ऐसा है। खाने की मतलब जो प्लेट वगैरह होते हैं उस चीज़ के अंदर भी यही है। तो स्कूल तो बहुत मुश्किल से मेरे को लड्डू को भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि चीकू को नहीं भेज पाऊँगी ना, क्योंकि थकान हो जाएगी वहाँ स्कूल में, और फिर दोबारा से जो है बुखार चढ़ जाएगा। इसीलिए उसको जितना भी रेस्ट मिले ना उतना ही अच्छा है उसके लिए। लेकिन बच्चा है वो मानती नहीं, थोड़ा सा भी आराम हो जाता है ना तो बस उसका खेलना स्टार्ट हो जाता है, लगता भी नहीं है कि ये चीज़ है उसको। तो देखती हूँ मंडे को स्कूल खुल जाएंगे इनके। और यहाँ हो गई थी मेरी किचन पूरी क्लीन, और अब चलते हैं बच्चों को उठाने के लिए, क्योंकि दवाई वगैरह भी देनी है। गुड मॉर्निंग, राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो लड्डू, अली राधे राधे, राधे राधे। अब आज देखो कितनी छाली धूप आई हुई है, सुबह हो गई कि अरे रे उठ गया रे, मेरा तो उठ जाता है 1 मिनट में, सुबह हो गई है। कहाँ पे? स्कूल में जाना है।
आपको जाना है स्कूल में? आपको बैग टांग के स्कूल जाना है? छुट्टी नहीं लगाओगे? आई थी ड्रीम में। और पापा आए थे? अरे मामू आए थे? अच्छा, कौन से मामू? बोले मामू। माछी माँ आई थी? माछी माँ एंजल? अच्छा, काना? आपको काना नहीं बोलती मासी माँ? लड्डू को बोलती है? अच्छा, आगे से बोलेगी मासी माँ आपको भी। ओके। माँ भी आई थी और दादू भी आए थे। क्या कर रहे थे दादू? फोन देख रहे थे। और बस यहाँ ना मैंने चीकू को जो है सिर्फ कपड़े ही चेंज किए हैं, और डॉक्टर ने वैसे भी मना किया है कि 3 से 4 दिन तो इसको बिल्कुल नहीं नहलाना है, क्योंकि 3 दिन बाद दोबारा से जाना है। तो बस इसलिए मैं ना कपड़े से, गीले कपड़े से इसको सारी जगह से पोंछ दूँगी, पैर, हाथ, मुँह सब कुछ। और यहाँ बस कपड़े चेंज किए हैं, और उसके बाद जो मैं इसको कुछ खिला दूँगी और फिर दवाई दूँगी, क्योंकि ना बिना खिलाई दवाई भी नहीं दे सकते हैं। 4 से 5 दवाई हैं जो कि मुझे देनी है, और कुछ भी नहीं खाना था इसको, एप्पल वगैरह कुछ नहीं खाना था। बिस्किट वगैरह मैंने दिए थे लेकिन नहीं खाना था, तो मैं इसको थोड़ा सा बनाना खिला रही हूँ। कैसे ना कैसे मतलब इसको खेल खेल में थोड़ा सा खिला दूँगी, जितना भी इससे खाया जाए। उसके बाद मैं इसको दवाई दूँगी। अब आ गया था दवाई देने का टाइम, जो कि बहुत ही बड़ा टास्क होता है। कई बार जब उसके मन में होता है ना तो आराम से ले लेगी, लेकिन जब इसका मन रहता है ना तो बिल्कुल देने में मतलब इतना टाइम लग जाता है, और दे भी दूंगी ना तो मुंह बंद कर लेगी और बाहर निकल जाती है, वो सारा मतलब चिपचिप हो जाता है। तो इसलिए ना जितना बहला के वैसे दे सकूँ ना वो अच्छा रहता है। ज़बरदस्ती देती हूँ ना तो फिर मतलब सारे में फैल ही जाता है। बस लड्डू भी उठ गया था सो के, इसके भी जो मैं नहला दूँगी। उसको तो मैंने नहलाया था, और यहाँ दूध आ गया था, मैं दूध को बॉईल करने के लिए रख दूँगी, और फिर जो भी बर्तन हैं वो मैं लगा दूँगी, क्योंकि जो रात धोए थे ना, मतलब सुबह धोए थे, तो बर्तनों को जचा दिया है मैंने, क्योंकि फिर दोबारा बर्तन धुलेंगे तो ये गीले हो जाएंगे। और यहाँ ना मैं प्याज कट करी हूँ, क्योंकि मुझे खिचड़ी बनानी है। मैंने ना दाल, हरी दाल और चावल को ना पहले भिगो के रख दिया था 1 घंटे पहले ही, क्योंकि फिर वो जल्दी बन जाएगी, मतलब मेल्ट हो जाती है वो अच्छे से, फिर नहीं तो खड़ी खड़ी रहती है अगर हम डायरेक्ट बनाते हैं तो बस यहाँ कुकर है ना मेरा इतना गंदा लगता है ना, मेरे को इसको चेंज ही करवाना पड़ेगा, क्योंकि मुझसे ना ये मतलब दम लगा के मतलब ज़ोर से ना घिसा नहीं जाता है हाथ से, मेरे ना पेन होना स्टार्ट हो जाता है। इतनी बार ट्राई कर लिया लेकिन इसका जो हाल है ना ऐसा ही है, तो मैं इसको चेंज करवा के दूसरा ही लेके आऊँगी। बस यहाँ तेल गरम हो गया था, इसमें थोड़ा सा नमक डाला है मैंने ताकि इसकी स्मेल निकल जाए तेल की। अब मैंने इसमें डाल दिया है प्याज कट करके, और मैं इसको ना प्रॉपर जैसे कि बनाते हैं ना मतलब नमकीन चावल वैसे ही बनाऊँगी। बस इसमें ना मिर्च नहीं डालूँगी मैं, क्योंकि चीकू को खानी है तो फिर इसके लिए तो मिर्च ठीक नहीं है, बच्चों के लिए तो मतलब फिर मैं वैसे ही डाल दूँगी। अगर मुझे खाने होगी ना मैं ऊपर से डाल लूँगी। तो बस यहाँ जो है प्याज फ्राई हो गए थे जीरे के साथ, और पानी डाल दिया है, और खिचड़ी जो मैंने भिगो के रखा था चावल दाल वो मैंने डाल दी है। अब इसमें ना मैं नमक और हल्दी ही डालूँगी बस, ना ही मैंने मिक्स मसाला डाला है, क्योंकि ना उससे मतलब कलर चेंज हो जाता है, और मुझे ना मतलब फिर अच्छी नहीं लगती है, काली काली सी मतलब ब्लैक सी हो जाती है, थोड़ी थोड़ी इसका कलर अजीब सा हो जाता है। तो यहाँ बस मैंने खिचड़ी चढ़ा दी थी और आ गई थी रूम में, क्योंकि रूम की भी सफाई करनी है, और ये जो सारे कपड़े वगैरह हैं वो अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी। मैंने ना मशीन लगा रखी थी, और कपड़े भी धुल गए हैं, क्योंकि कल तो कुछ भी काम नहीं हो पाया था मेरा। तो आज मैंने ना अब कपड़े सुखाऊंगी, पहले ना मैं इसकी क्लीनिंग कर देती हूँ। और चादर को मैं वैसे कपड़े के साथ झाड़ दिया है, कल चेंज करूँगी मैं चादर भी। और बच्चों ने ना मतलब दोबारा से बम बजा बजा के इतना सारा गंद फैला दिया है ना, पैरों के नीचे भी पटाखे आ रहे हैं, और पूरे रूम के अंदर मानते ही नहीं है। जब तक ये ख़त्म नहीं होएंगे ना तो ऐसे ही रहेगा, और पता नहीं मतलब बार बार ख़त्म हो जाते हैं। मैं सोचती हूँ जल्दी से ख़त्म हो, लेकिन ख़त्म नहीं हो रहे हैं। बच्चों को तो काम यही होता है, जब तक है ना, जब तक मतलब ऐसे रूम में रहेंगे। रात को भी कर देते हैं और सुबह भी कर देते हैं, तो करने के बाद ना मतलब झाड़ू पोछा मेरा सुबह ही हो गया था, उसके बाद है तो दोबारा से इतना किया इन्होंने।
और लड्डू को तो मतलब कलर्स का और बम वगैरह का इतना ज़्यादा शौक़ है, मतलब बच्चों को ना होता ही है इतना ज़्यादा। तो यहाँ मैंने दोबारा से सारे में झाड़ू लगाई है अच्छे से, ताकि पैरों के नीचे ना आए, क्योंकि ना नंगे पैर घूमते हैं और पैरों के नीचे ना आ सकते हैं वो बम और चुभ जाते हैं मतलब पैरों में। तो इसलिए मैंने पहले ही सारी जो है क्लीनिंग किया, उसके बाद अगर फैलाएगी तो फिर वो दोबारा से करना ही होगा। तो बस यहाँ कपड़े ले आई थी। और चिक्कू का ना जब से बीमार है ना, मतलब इतनी चिड़चिड़ा हो गया ना उसका, इतना चिड़चिड़ा हो गया है कि 1 सेकंड के लिए अगर उसने आवाज़ दी और मैं ना पहुँचूँ ना, तो उसका रोना स्टार्ट हो जाता है। रोना भी ऐसा होता है कि ज़मीन के ऊपर लेट के, मतलब फ़र्श के ऊपर लेट के ऐसा रोना होता है। और मतलब इसको खुद भी नहीं पता चल रहा है कि इसको चाहिए क्या है, बिना बात की मतलब किसी ना किसी चीज़ के ऊपर को रोना ही है। ये मेरे कपड़े सुखाने मतलब इतना ज़्यादा टाइम लग गया ना मुझे थोड़े से कपड़े सुखाने में, बहुत ज़्यादा। बार बार मैं इसको बिठा के आई थी, कभी ये हो रहा है कभी वो हो रहा है, तो बस मैं बीच में छोड़ छोड़ के इसको संभाल रही हूँ जाके, क्योंकि ये कपड़े ना अभी सुखाने मेरे को बहुत ज़रूरी है। मैंने दोबारा से मशीन लगाई हुई है। मेरा जो काम है ना वो खुद का भी बाकी है अभी करना, और मेरे को ना मौका देखना पड़ता है कि 5 से 10 मिनट मुझे मिले, उसी में मैं थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ, तब जाके जो है मेरा काम हो पाता है। रात को ये लेट सोते हैं तब नहीं कर पाती हूँ, दिन में दोनों होते हैं और बच्चों के होते हुए ऐसे जो काम होते हैं ना जो बिल्कुल मतलब शांति में होते हैं वो नहीं हो पाते हैं। तो मुझे ना थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता रहता है 5-10 मिनट का, उसी में मैं थोड़ा थोड़ा पूरा करती रहती हूँ अपना काम। और यहाँ ना 12:30 बज चुके हैं और मेरे सिर में इतना ज़्यादा पेन है, मुझसे उठा तक नहीं जा रहा है। जब ये सोएंगे तभी मैं सोऊंगी। अब इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब